नमस्कार दोस्तों, परीक्षा नीति के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के संभाग और जिले, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके कुछ टॉपिक्स, सामान्य जानकारी और उसके बाद कुछ क्वेश्चन के वीडियो अपने डालेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देखिए ध्यान से। सब अपनी जो संभागीय व्यवस्था है उसकी मैं शॉर्ट जो जानकारी है वो आपको देता हूँ। सबसे पहले देखिए आप कि राजस्थान में संभाग व जिले 1949 में श्री हीरालाल शास्त्री जी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि राजस्थान में सबसे पहले जो संभागीय व्यवस्था शुरू की, 5 संभाग बनाए, जिसमें सबसे पहले जयपुर बनाया, जोधपुर बनाया, फिर बीकानेर, कोटा बनाया और उदयपुर बनाया। ये 5 संभाग उन्होंने बनाए। उसके बाद 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं। वो क्या करते हैं कि इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। संभागीय 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो संभागीय व्यवस्था को खत्म ही कर देते हैं। संभागीय व्यवस्था खत्म। तो कोई आपसे पूछे कि संभागीय व्यवस्था खत्म कब हुई है, तो 1962 में राजस्थान में। फिर यहां से संभागीय व्यवस्था, संभाग ही खत्म हो गए, तो संभागीय आयुक्त जो है, संभागीय आयुक्त, वो भी, उसका पद भी समाप्त हो गया। संभागीय आयुक्त का पद ये आपका समाप्त हो गया। ये 2 चीजें समाप्त कर दी। फिर 26 जनवरी 1987 को श्री हरिदेव जी जोशी आते हैं। वो क्या करते हैं कि 2 काम करते हैं। एक तो जयपुर से एक अलग संभाग निकाल देते हैं, वो संभाग अजमेर संभाग। कौन सा? अजमेर संभाग। तो वो अजमेर संभाग की स्थापना करते हैं एक तो। और क्या करते हैं, यानी कि संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू कर दी उन्होंने। संभागीय व्यवस्था दोबारा शुरू, पुनः शुरू। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त कब हुई? 1962 में। पुनः शुरू कब हुई? 1987 में। तो कई बार वो अवधि भी पूछ लेता है, वो अपने जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। 1962 से लेके 1987 में हमारी संभागीय व्यवस्था है जो समाप्त रही। हम स्वतंत्रता के बाद वाला पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है कि 1987 ये कुछ जिले बने। अब इसमें मैंने लिख लिया ताकि समय ज्यादा ना लगे, इसलिए लिख लिया। आप देखें कि ये एक ट्रिक है जिससे अपने आगे वाले 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था। भाई यहाँ ये अजमेर संभाग भी बनाया और जयपुर से अलग जिला भी बनाया। जिला कौन सा था? 26वां। तो 26वां जिला अजमेर। उसके बाद ये जो है, ये ट्रिक है, यहां से आगे वाले जिले आपके याद हो जाते हैं। देखो, धौल 12 का 2 राज, अनुमान करो प्रताप। तो धौल से धौलपुर, धौल से धौलपुर, 12 से 12, 2 से दौसा, राज से राजमंद, हनुमान से हनुमानगढ़, करो से करौली और प्रताप से प्रतापगढ़। ये हमारे जिले बने, 33 जिले बने। 15 ये तिथियां भी याद करवा देता हूं आपको। देखो, ये यहां तक जो है ना, ये सारी अप्रैल है। 15, 10, 10, 10 अप्रैल। ये भी अप्रैल, ये भी अप्रैल, ये भी अप्रैल, ये भी अप्रैल। ये तो सेम 10 अप्रैल को 3 जिले बने थे। ये बना था 1982 में, और ये जो 3 जिले हैं ये 1991 में बने थे। ये भी 1991 में, ये भी 1991 में। उसके बाद 12 जुलाई, ये 2 जुलाई हैं, 2 जुलाई याद रखने हैं। अप्रैल, उसके बाद जुलाई, ये भी जुलाई। तो 12 जुलाई
1994 को, फिर 19 जुलाई 1997 को क्या बना, करौली बना, और उसके बाद लास्ट में 26 जनवरी 2008 में, 26 जनवरी 2008 में प्रतापगढ़ बना। अब प्रतापगढ़ का अलग अलग जिलों से मिला के बनाया गया था, जिसमें जैसे प्रतापगढ़ में जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से जिले हैं। देखिए प्रतापगढ़ में क्या क्या कौन कौन से जिले लिए थे। प्रतापगढ़ बनाया गया था तो एक तो चित्तौड़गढ़ लिया गया था और उदयपुर लिया गया था। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, खुद प्रतापगढ़ और नीचे से बांसवाड़ा, ये चारों जिलों से ऐसे करके कुछ तहसीलें इससे ली, उदयपुर से, कुछ चित्तौड़गढ़ से, ठीक है, उदयपुर से कुछ तहसीलें ली और बांसवाड़ा से कुछ तहसील लेकर, और खुद प्रतापगढ़ से तहसील थी एक दो, खुद प्रतापगढ़ सारा ही था सॉरी, तो इससे प्रतापगढ़ जिला बनाया 26 जनवरी 2008। इस प्रकार से प्रतापगढ़ बनने के बाद 33 जिले हो गए। तो अभी जो पिछले साल 2023 और 24 निकला है उसमें जिलों की अदला बदली इतनी हुई है कि पढ़ने में बहुत दिक्कत आई है। तो 33 ही माने गए थे पहले तो। अभी हाल ही में अगर अपने उससे ये जो बात करें कि फिर 2005 को एक काम और किया गया था कि संभाग भी चेंज किए गए थे। 2008 में तो जिले चेंज किए गए, प्रतापगढ़ बनाए 33 में, लेकिन उससे पहले 2005 में हमारी मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे, उन्होंने क्या किया कि एक संभाग और बनाया, नया संभाग। ये मैंने यहाँ बाद में लिखेंगे अपने, इसको साफ कर देते हैं। एक संभाग और बनाया, 6 संभाग, तो छठा संभाग तो बना था अजमेर, तो 7वां संभाग बनाया, 7वां संभाग भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। तो भरतपुर 7वां संभाग। एक बार अपने अगर टाइमलाइन पर देखें, टाइमलाइन पर तो 1949 में 5 संभाग थे, फिर 87 में 6वां संभाग बना, 6वां संभाग बना अजमेर, जयपुर से अलग करके। फिर 2005 में 7वां संभाग बना, 7वां संभाग भरतपुर। उसके बाद अभी मार्च 2023 में एक समिति का गठन होता है, उसके आधार पर 3 नए संभाग बनाए गए। हालांकि वो बाद में हटा दिए गए, मैं आगे बता देता हूं आपको। 3 नए संभाग कौन कौन से? बापसी, बा से बापैसी, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ क्या, पाली और तीसरा सीकर। ये 3 नए संभाग बने। तो अब इन तीनों को बाद में 28 दिसंबर को कैंसिल कर दिया गया, 2024, 28 दिसंबर 2024 को कैंसिल कर दिया गया। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले कितने हैं? तो 41 जिले भी बनाए थे, इसमें जिले भी कैंसिल किए हैं। जिले पहले बनाए थे 17 और मिला के 19, जयपुर और जोधपुर को मिला दें 19 थे, तो उसमें से 9 कैंसिल कर दिए थे, 9 हटा दिए थे, तो 41 जिले अब, और संभाग 7 ही। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा, ये आपने याद रखना है, संभाग 7 है। यही प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है लेकिन पूछ लिया जाता है ट्रेंड में, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि जिले कितने बड़े हैं। अब आपने आगे देखते हैं, इसी स्लाइड में देखते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब इसको देखते हैं। 17 मार्च 2023 को राम लुभाया समिति, 21 मार्च को गठन होता है, 2 अगस्त को अपनी रिपोर्ट देती है, और 5 अगस्त को क्या किया,
3 संभाग बनाए गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, और 17 जिले बनाए गए। 19 जिले इसलिए लिख देते हैं तो जयपुर और जोधपुर ग्रामीण बनाए गए थे वो मिला के। तो उसके बाद अभी ये किसके काल में हुआ, ये श्री अशोक गहलोत के काल में। श्री अशोक, सबको खुश कर दिया अशोक जी ने, अशोक गहलोत। फिर उसके बाद 28 दिसंबर 2024 और 29 दिसंबर 2024 को क्या हुआ, ये एक ललित के पवार समिति बनाई गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह दी, अधिसूचना जारी की, 3 संभाग कैंसिल किए, 9 जिले समाप्त कर दिए। और ये किसके समय में हो रहा है, ये श्री भजनलाल शर्मा हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये पूछ सकता है आपसे। तो नए जिलों की उनकी वापस समीक्षा करके उनको कम कर दिया गया। अब ये था हमारा संभागीय व्यवस्था और जिले, शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।